नमस्कार दोस्तों, सुपर वाईफाई क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं सुरेंद्र सर। दोस्तों आज लेके आ गए हैं कैलेंडर और ये एकदम डिटेल्स पढ़ाएंगे। आप कोई भी एग्जाम देंगे, एसएससी, सीजीएल, यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम हो, और दोस्तों वीडियो वैकेंसी आने वाली ना उसका भी रीजनिंग पूछेगा ना, एकदम डिटेल्स रीजनिंग पढ़ाएंगे। दोस्तों आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, ये जान लीजिए नोट्स बना लोगे बहुत फायदा मिलेगा। और जितना पढ़ाएंगे दोस्तों इससे बाहर कुछ नहीं पूछेगा। सिर्फ ये जान लीजिए आप सबके लिए फ्री आप क्लास जो है, फ्री ऑफ कास्ट जो है आपको पढ़ाया जाएगा। दोस्तों इसका कोई चार्ज नहीं है, एकदम डिटेल्स। अब अगर यही अमाउंट दे के पढ़ोगे, ऑफलाइन में 5-6 हज़ार रुपये लेंगे, ऑनलाइन में तो मान लीजिए 500-600 रुपये जो भी फीस रख दिया जाता है, ठीक है, लेकिन आपको फ्री पढ़ाया जाएगा। कहा दोस्तों कैलेंडर, ठीक है। अब बात समझिएगा, और पहले आपको इंट्रोडक्शन दे दिया जाए। दोस्तों कितना मतलब चैप्टर वाइज, मतलब पूरा एकदम हेडिंग वाइज बांट दिए हैं ना, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, पूरा एकदम डिटेल्स पढ़ाया जाएगा। जैसे देख लीजिए, देखिए इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। इस प्रश्नावली को निम्न भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। टोटल दोस्तों कैलेंडर को हम 10 भागों में बांटकर अध्ययन किए हैं। कौन कौन देखिएगा, पहले बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। उसके बाद चेंज इन डेट रहेगा। फिर दोस्तों देखिएगा चेंज इन डेट इन, देखिए चेंज इन डेट एंड मंथ, ठीक है, बात समझिएगा। पहले बेसिक क्वेश्चन आपको कराया जाएगा, फिर चेंज इन डेट चेंज रहेगा, चेंज इन डेट, फिर चेंज इन डेट एंड मंथ, मतलब डेट और मंथ दोनों चेंज रहेंगे। फिर बालक देखिएगा चेंज इन ईयर, चेंज इन ईयर, ठीक है। फिर देखिएगा चेंज इन डेट मंथ एंड ईयर, मतलब डेट भी चेंज रहेगा, मंथ भी चेंज रहेगा और ईयर भी चेंज रहेगा। और देखिएगा, और छठवां है किसी महीने के समान महीने वाला कैलेंडर ज्ञात करना। इसका ये मतलब है किसी महीने के समान महीने वाला कैलेंडर ज्ञात करना। तो ऐसे सवाल बनते हैं जैसे 2013 का जो जनवरी महीना है किस माह के भांति सेम टू सेम होगा, किस महीने के समान होगा। जैसे कह दिया जाए 2013 का जो जून का महीना होगा किस महीने के समान होगा ना, यही कहने का तात्पर्य होगा। और देखिएगा सातवां है किसी वर्ष के समान वर्ष का कैलेंडर ज्ञात करना, मतलब वर्ष, जैसे कह दिया जाए 2019 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, 2018 का कैलेंडर दोबारा कब यूज होगा, या 2018 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, 2014 का कैलेंडर पहले कब यूज हुआ था, ये इसमें बताया जाएगा किसी वर्ष के समान वर्ष वाला कैलेंडर ज्ञात करना। अब देखिएगा 8वां पॉइंट है किसी शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन और प्रथम दिन ज्ञात करना। किसी शताब्दी का अंतिम दिन प्रथम दिन ज्ञात करना है, तो इसका हम कंसेप्ट आपको बता देंगे। उसके बाद ऐसा मूल मंत्र बता देंगे दोस्तों कि आप देखते ही उत्तर की प्राप्ति कर लोगे। देखिए किसी तिथि का दिन ज्ञात करना, मतलब यही किसी तिथि का दिन ज्ञात करना, यही रियल डेट रहेगा। जैसे पूछ लिया गया 14 नवंबर 2015 को कौन सा दिन था, मान लीजिए आपका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया, उस दिन कौन सा दिन था ना, तो ये क्या होता है, एकदम रियल डेट निकलता है, किसी तिथि का दिन ज्ञात करना। और भाषा पर आधारित प्रश्न लास्ट वाला रहेगा, जो 10वां है। भाषा पर आधारित प्रश्न मतलब ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जैसे आज सोमवार है तो आज के 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आज मतलब मंगलवार है तो परसों कौन सा दिन होगा, 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। मुझे और एक क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं भाषा पर आधारित प्रश्न में, मुझे याद है मेरे भाई का बर्थडे तब था, मेरी माँ को याद है, मतलब ना ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, देखिए पेज ऐड कर लिए जाए, देखिएगा। अब देखिए, अब पहले इसको हम एकदम बेसिक से बताया जाएगा तभी आपको समझ में आएगा ना, बेसिक से एकदम बताएंगे बालक, ठीक है। आप लोग घबराइएगा मत, एकदम बेसिक से डिटेल्स बता दिया जाएगा। पहले ये समझिए किसी मतलब कैलेंडर का जैसे सबसे छोटा जो होता है क्या होता है, दिन होता है ना, क्या होता है, दिन होता है। अब जान लीजिए दिन, देखिए दिन, और दिन कुल कितने होते हैं बालक, कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं ना, कितने दिन होते हैं, 7 दिन। अब कौन कौन दिन होता है, पहला जान लीजिए, पहला दिन होगा सोमवार, और दूसरा दिन होगा मंगलवार, उसके बाद तीसरा हो जाएगा बालक बुधवार, चौथा हो जाएगा बृहस्पतिवार या इसी कहा जाता है गुरुवार, हाँ ठीक है, बृहस्पतिवार गुरुवार इसका दोनों नाम है ना। और पांचवा दिन हो जाएगा शुक्रवार, छठा दिन हो जाएगा का शनिवार,
शनिवार, और 7वां दिन हो जाएगा का रविवार, 7वां दिन का हो जाएगा रविवार। ठीक है, ये सब आपको पता है, लेकिन हमारा बच्चों जो हमारी जिम्मेदारी है, सब बताना है, क्योंकि ये एकदम डिटेल्स आपको पढ़ाएंगे ना। आप अगर नोट्स बना लोगे बहुत फायदेमंद हो जाओगे आप लोग, ये जान लीजिए। देखिएगा, ये वीडियो पड़ा रहेगा 2-4 दिन 10 दिन रहेगा, उसके बाद डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, देखिएगा यूट्यूब से हटा दिया जाएगा। देखिए, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। ठीक है बालक, एक का हो गया, दिन हो गए ना, दिन हो गए। और समझिए, देखिए ये दिन हो गए, और देखिए एक, देखिए सप्ताह किसे कहते हैं, ये तो दिन हो गया। सप्ताह किसे कहते हैं बालक, सप्ताह किसे कहते हैं, एक मतलब हो 7 दिनों के समूह को क्या कहा जाता है, सप्ताह कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आप लोग स्टार बना के लिखते चलिएगा, 1 2 3 4 बना के लिखते चलिएगा। देखिएगा 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों की, सही है ना, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहते हैं। अर्थात एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं। समझ में आया बालक, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है, अर्थात एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, 7 दिनों के समूह को सप्ताह कहा जाता है, अर्थात एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। ठीक है, देखिए अब चलिए नेक्स्ट पेज देखिए। एक वर्ष में, अब देख लीजिए, पहले मंथ देख लीजिए, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12। तो आप कह सकते हो 12 महीने को समूह को एक वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए बालक, देखिए 12 महीने के समूह को क्या कहा जाता है, वर्ष कहा जाता है। देखिएगा 12 महीने के, ठीक है, 12 महीने के समूह को वर्ष कहते हैं। ठीक है, 12 महीने के समूह को वर्ष कहते हैं। अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। ठीक है बालक, अर्थात एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अब कौन कौन महीना होता है ये जान लीजिए। देखिए, जो पहला महीना होता है, जो पहला महीना होगा बालक, पहला महीना होगा जनवरी। उसके बाद जो दूसरा महीना होता है फरवरी, जो तीसरा महीना होता है मार्च, जो चौथा महीना होता अप्रैल। ठीक है, अब देखिए जो 5वां महीना होता है, ठीक है, जो 5वां महीना होता है, 5वां महीना अप्रैल मई। ठीक है, 6वां महीना जो होता है जून, 7वां महीना होता है जो जुलाई, 8वां महीना जो होगा अगस्त। ठीक है, अब 9वां महीना जो होगा वो होगा सितंबर, और 10वां महीना जो होगा अक्टूबर। अक्टूबर, 11वां महीना जो होगा नवंबर, और 12वां महीना जो होगा दिसंबर। ठीक है बालक, ये हो गए पूरे मंथ के नाम। ठीक है, एक वर्ष में कुल कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। कौन कौन महीना होता है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, अब लेकिन कंडीशन ये है, अब कौन महीना कितने दिन का होता है ये समझना है। ठीक है, जैसे जनवरी महीना अगर देखा जाए तो जनवरी जो होगा बालक 31 दिन का होता है। जनवरी 31 दिन का होता है। जो फरवरी होता है
वो 28 या 29 दिन का होता है। 28 या 29 दिन का मतलब समझ रहे हो, अगर साधारण वर्ष रहेगा तो 28 दिन और लीप वर्ष रहेगा तो 29 दिन का होगा। तो इसी तरीके से जो मार्च मंथ होगा, बालक, जो मार्च मंथ होगा 31 का होगा। कितना? 31 का होगा। और देखिए जो अप्रैल होता है वो कितने का होता है? 30 का होता है। और देखिए मई, ये भी कितना? 31 का। और जून 30 का। जुलाई कितने का? 31 का। और देखिए अगस्त कितने का? 31 का। और देखिए सितंबर कितने का महीना होता है? 30। और अक्टूबर कितना? 31। और नवंबर कितना? 30। और दिसंबर कितना बालक? 31। ठीक है, 31। अब देख लीजिए, देखिए जो जनवरी और जो फरवरी होता है बालक, जो फरवरी महीना होता है वो 28 या 29 का होता है। अब देखिएगा अप्रैल, उसके बाद अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर, 4 महीना। ठीक है, अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। जून के देखिए अप्रैल, जून, उसके बाद सितंबर, नवंबर। अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर 30 होते हैं। बाकी सब कितने होते हैं दोस्तों? 31 होता है। 31 कौन कौन महीना? फरवरी, मार्च, सही है ना, मई, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और दिसंबर ना। तो एक किसके महीने होंगे? 31 के होंगे। अब एक क्वेश्चन ये भी बनता है, देखिए कौन कौन महीने जून के होते हैं, मतलब कौन कौन महीने 30 के होते हैं? तो आपका आंसर होगा अप्रैल, जून, सितंबर, नवंबर। या तो पूछेगा कितने महीने 30 दिन के होते हैं? तो 4 महीने। और कितने महीने 31 दिन के होते हैं? तो 7 महीने। और कितने महीने 28 या 29 दिन के होते हैं? तो कितने महीने होते हैं दोस्तों? 1 महीना, वो भी का फरवरी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, तब नोट लिखा जाए। नोट कर लीजिए आप लोग। हो गया? नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट पेज ले लिए जाए। देखिएगा, नोट लिखिए, देखिए नोट केवल, देखिएगा नोट में पॉइंट पहला देखिएगा, केवल 4 महीने, केवल, हाँ इसलिए 4 महीने, केवल 4 महीने कौन कौन से? केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। केवल 4 महीने, देखिएगा केवल 4 महीने जून, नवंबर, केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर। केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 दिन के होते हैं। 30 दिन के होते हैं। ठीक है बालक, ठीक है, केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 दिन के होते हैं। और दूसरा पॉइंट लिखिए, 7 महीने, बाकी 7 महीने, 7 महीना, 7 महीना 31 दिन के होते हैं। 31 दिन के होते हैं। 7 महीना 31 दिन के होते हैं। और एक पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखिए, 1 महीना, कौन सा? फरवरी। फरवरी का महीना, एक माह कह सकते हो या कह सकते हो फरवरी, देखिए 1 माह कह सकते हो या फरवरी का महीना। देखिएगा फरवरी का महीना, ठीक है, फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का, 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है, फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। बात समझिएगा, देखिएगा केवल 4 महीने जून, नवंबर, अप्रैल, सितंबर 30 के होते हैं। 7 महीना 31 दिन का होता है। ठीक है, होते हैं या होता है।
फरवरी का महीना 28 या 29 दिन का होता है। ठीक है बालक, इसी साथ ले लीजिए आप लोग फटाफट। हो गया, नेक्स्ट पेज ऐड करते हैं। देखिए अब देखिए वर्ष, जो वर्ष होता है देखिएगा वर्ष, अब लिखिए वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, लिख लीजिएगा आप लोग। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। देखिएगा वर्ष, देखिए वर्ष जो है, देखिएगा वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला वर्ष दो प्रकार के होते हैं। पहला लीप वर्ष, इसी कहा जाता है लीप वर्ष कहिए या कहा जाता है अधिवर्ष। लीप वर्ष कहिए या इसी कहा जाता है अधिवर्ष। और दूसरा होता है साधारण वर्ष। दूसरा कहा जाता है बालक का साधारण वर्ष। देखिए वर्ष जो होता है दो प्रकार का होता है। ठीक है, वर्ष जो है दो प्रकार का होता है। पहला होता है लीप वर्ष, ठीक है, पहला होता है लीप वर्ष, इसी कहा जाता है अधिवर्ष। और दूसरा होता है बालक का साधारण वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपको पहले चेक करना का लीप वर्ष, तब उसके बाद बताएंगे साधारण वर्ष, तब इसके बाद वर्ष के बाद शताब्दी वर्ष आएगा, वो भी दो प्रकार के होते हैं। शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी और लीप शताब्दी। ठीक है, तो इसके बारे में जान लीजिए। आज इंट्रोडक्शन क्लास दोस्तों समाप्त हो जाएगी, कल से जो है टाइप 1 चल जाएगा, बेसिक क्वेश्चन। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। देखिए दोस्तों वर्ष जो होता है, जो वर्ष दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जो वर्ष होता है दो प्रकार का होता है। लीप वर्ष जिसे अधिवर्ष भी कहा जाता है, लीप वर्ष जिसे कहा जाता है अधिवर्ष कहा जाता है। एक दूसरा होता है का साधारण वर्ष। ठीक है, लीप वर्ष और साधारण वर्ष। ठीक है, अब बात समझिएगा, वर्ष जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? लीप वर्ष और साधारण वर्ष। अब लीप वर्ष समझिए, लीप वर्ष, जो लीप वर्ष होता है जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए। बात समझिएगा, ठीक है, जो सन 4 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, उसे लीप वर्ष कहते हैं। और सुनिए, जिस वर्ष में 366 दिन होते हैं। ठीक है, फरवरी का महीना कितने का होता है? 29 का होता है। फरवरी का महीना 29 का होता है और 366 दिन होते हैं। और कुल कितने होते हैं? 52 सप्ताह और 2 विषम दिन होते हैं। किसमें? लीप वर्ष में। लीप वर्ष में कुल 52 सप्ताह 2 विषम दिन होते हैं और 366 दिन होते हैं। और जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए दोस्तों, उसे क्या कहते हैं? लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, एक हो गया लीप वर्ष। और साधारण वर्ष समझ लीजिए, साधारण वर्ष में जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। जो सन 4 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें 365 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। अब इसका मतलब समझिए, जो सन 4 से कटे या ना कटे, जैसे हम कहते हैं 2017, अब जो 2017 लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है। अब कह दिया जाए 2022, कह दिया जाए बालक एक और ले उठा लीजिए 2024। अब इसमें से बताइए कौन सा लीप वर्ष है, कौन सा साधारण वर्ष है। अब देखिए इसमें 4 से भाग दोगे तो पूरी संख्या में 2017 में 4 से भाग नहीं देना है। पूरी संख्या 2017 में आप सिर्फ अंतिम 2 डिजिट में 4 से भाग देना है ना। नंबर सिस्टम पढ़े हो ना, अंतिम इकाई अंक अगर 2 से कटेगा तो पूरी संख्या 2 से कटेगा। अंतिम दहाई अंक अगर 4 से कटेगा तो पूरी संख्या 4 से कटेगी। अंतिम सैकड़ा अंक मतलब अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटेगा तो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अंतिम 4 अंक अगर 16 से कटेगा तो पूरी संख्या 16 से कटेगी। अंतिम 5 अंक अगर 32 से कटेगा तो पूरी संख्या 32 से कटेगी। एक सिमेट्री हो जाता है। सिर्फ हमें 17 कटाना है, किससे? 4 से। अब 17 4 से डिवाइड है का? नहीं डिवाइड है, तो इसका मतलब ये कौन सा वर्ष है? ये दोस्तों हो जाएगा आपका साधारण वर्ष। कौन सा? साधारण वर्ष। ठीक है, साधारण वर्ष। अब 2022 4 से भाग दीजिए, किसमें? सिर्फ 22 में। ये 4 से कटेगा? नहीं कटेगा, ये भी कहा है साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है। ठीक है, अब 2024 4 से कट जा रहा है, ये कहा है दोस्तों आपका लीप वर्ष है। कौन सा वर्ष है? लीप वर्ष है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोग समझ गए होंगे ना। ठीक है, कोई दिक्कत? सही है, फिर समझ लीजिए, लीप वर्ष में वह सन जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। ठीक है, और देखिए
वह सन जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप वर्ष कहते हैं। इसमें 366 दिन होते हैं, 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। साधारण वर्ष में कितना, जो सन 4 से विभाजित ना हो, जो सन 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। इसमें 365 दिन होता है, 1 विषम दिन होता है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब ये नोट है लीप वर्ष का, देख लीजिए, वह सन जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए लीप वर्ष कहलाता है। लीप वर्ष में फरवरी का महीना 28, ठीक है, लीप वर्ष में फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, अर्थात 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। सही है, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बनते हैं। कैसे क्वेश्चन बनेगा पता है, ऐसे कहेगा 52 सप्ताह लीप वर्ष में 2 विषम दिन रहेंगे। बालक ये कौन कह रहा है, 52 सप्ताह 2 विषम दिन रहेगा। कितना, 52 सप्ताह 2 विषम दिन रहेगा। ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनेगा किसी वर्ष के, जैसे कह दिया जाए एक है लीप वर्ष। लीप वर्ष मतलब मान लीजिए 2008 का है, लीप वर्ष है, 2008 लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष में अगर ऐसे क्वेश्चन बनेगा, लीप वर्ष में अगर एक तारीख को, मतलब 1 तारीख पहला महीना 2008 को, कितना 2008 को अगर 1 तारीख को है सोमवार, तो ये पूछ लेगा बताइए 2008 में कुल कितने सोमवार आएंगे। तो बताइएगा 2008 में कुल कितने सोमवार आएंगे, तो 52 बार तो कुल सोमवार आएंगे, क्योंकि 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। तो मतलब 1 तारीख 2 तारीख जो दिन रहेगा, 1 तारीख 2 तारीख जो दिन रहेगा, जो 2 दिन विषम दिन आ रहा है, 1 तारीख जो 2 तारीख दिन आ रहा, मतलब विषम जो 1 तारीख और 2 तारीख जो दिन आएंगे वो 53 बार आएंगे। बात समझ में आया बालक। तो ऐसे पूछेगा सवाल कि ऐसे बताइए 2024 में 1 तारीख को अगर मंगलवार है तो बताइए कुल 2024 में कुल कितने मंगलवार आएंगे। तो 52 बार कुल दिन आएंगे, पूरा जितना 7 दिन है 52 बार आएंगे, लेकिन 1 तारीख 2 तारीख जो दिन आएगा वो आएगा बालक 53 बार। ठीक है, चलिए साधारण वर्ष देख लीजिए, साधारण वर्ष देख लीजिए। देखिए, वह सन जो 4 से विभाजित ना हो उसे साधारण वर्ष कहते हैं। साधारण वर्ष में फरवरी कितने के 28 दिन का होता है, वर्ष में 365 दिन होते हैं और अर्थात 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। ठीक है, 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। ठीक है, अब जैसे कह दिया जाए 2023 में अगर 1 तारीख को सोमवार है तो बताइए कुल कितने सोमवार आएंगे, तो 53 बार सोमवार आएगा और बाकी सब कितने बार आएंगे, 52 बार आएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए साधारण शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष ये भी 2 प्रकार के होता है। शताब्दी वर्ष 2 प्रकार के होते हैं, साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। साधारण शताब्दी वर्ष और लीप शताब्दी वर्ष। पहले लीप शताब्दी वर्ष जानिए, लीप शताब्दी वर्ष ये जानिए। लीप शताब्दी वर्ष का मतलब ये है वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। वह शताब्दी वर्ष जो 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। 4 से नहीं, 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। इसमें सेम टू सेम वही 366 दिन होते हैं, मतलब 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। अब लीप साधारण शताब्दी वर्ष समझिए। शताब्दी वर्ष का मतलब ये होता है जो 100 साल बाद आए। 100 साल बाद मतलब जैसे 100, 200, 300, एक का है शताब्दी वर्ष है। जैसे का चल रहा है 2000 चल रहा है ना, 2000 फिर कितना आएगा 2100, फिर कितना 2200, 100 साल बाद आ रहा है, एक है शताब्दी वर्ष है। ठीक है, एक है शताब्दी वर्ष है। अब बात समझिएगा, साधारण शताब्दी वर्ष जो होता है साधारण शताब्दी वर्ष जो होता है, यह शताब्दी वर्ष जो है, जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो वह साधारण शताब्दी वर्ष कहलाता है। इसमें 365 दिन होते हैं और फरवरी का महीना कितने का होता है, 28 का होता है और इसमें फरवरी का महीना 29 का रहेगा। तो फरवरी का महीना इसमें 28 का होता है, मतलब 52 सप्ताह 1 विषम दिन होते हैं ना। तो अब एक एग्जाम्पल समझ लीजिए, देखिएगा, देखिए जैसे एग्जाम्पल जिसे हम कहते हैं, देखिए 1600, 1700, 1800, 3200। अब बात समझिएगा, अब इसमें हम किससे भाग देंगे, 400 से। अगर 400 से भाग दे रहे हैं, 400 से पूरा भाग चला जा रहा है, 4 चौक 1600 कट जा, एक का है शताब्दी लीप वर्ष है, शताब्दी लीप वर्ष है। ठीक है, अब इसमें 400 से भाग दे रहे हो, ये नहीं कट रहा है, एक का है शताब्दी है, का है साधारण वर्ष है,
साधारण वर्ष। कौन सा वर्ष है? शताब्दी साधारण वर्ष। जिसमें 4 से भाग चला जाएगा वह शताब्दी लीप वर्ष रहेगा। इसमें फरवरी कितने की रहेगा? 29 की रहेगी। लेकिन ये का है मतलब 1700 है, इसमें फरवरी कितने की रहेगी? 28 की रहेगी। इसमें 400 से भाग दो, ये भी नहीं कट रहा है, ये भी का है? साधारण शताब्दी वर्ष। इसमें 4 से भाग दो, एक कट रहा है, एक का है? लीप शताब्दी वर्ष। कौन सा? लीप शताब्दी वर्ष। जैसे कह दिया जाए 1600 है, 1696, एक है इस जो 1696 है तो इसमें 4 से भाग दोगे। अब इसके बाद एक लीप वर्ष हो जाएगा। देखिए 1696, 96 4 से कट रहा है, एक लीप वर्ष। अब इसके बाद 4 साल बाद कहा जाएगा 1700। लेकिन 1700 में 4 से नहीं भाग देंगे, 400 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि शताब्दी वर्ष है ना, शताब्दी वर्ष है। लेकिन 400 से भाग दिए, नहीं कट रहा, मतलब साधारण शताब्दी वर्ष है। ठीक है बालक। जैसे कह दिया जाए 1900, देखिए बात समझिएगा, देखिएगा ऐसे कह दिया जाए, यहां समझिए 1896, 1900, 1996, 2000। अब 1896 जो है इसमें 4 से भाग देंगे, ये 400 से 96 400 से कट रहा है, ये लीप वर्ष है। का है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। लेकिन ये का है? शताब्दी वर्ष है, इसमें 400 से भाग देंगे, ये नहीं कट रहा है, ये का है? साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष। अब इसके बाद कितना आएगा? 1996। अब इसमें 4 से भाग देंगे, एक का है? लीप वर्ष है, लीप वर्ष है, लीप वर्ष है। अब इसमें का है? 4 साल बाद आया 2000, एक का है? एक का है? शताब्दी वर्ष है। का है? शताब्दी वर्ष। ठीक है बालक। जो शताब्दी वर्ष है 100 साल बाद आता है, लेकिन 100 साल बाद पहले जो है 1996 होगा, यह तो क्या होगा? लीप वर्ष होगा ना। लेकिन ये जो है 2000, ये भी लीप वर्ष है, लेकिन ये 2000 लेकिन कई साल बाद आया है। 1900 के बाद 2000 आया है, तो 100 साल बाद आया। जो 100 साल बाद आए वो क्या होता है? शताब्दी वर्ष होता है। उसको किससे भाग देना चाहिए? 400 से भाग देना चाहिए। अगर 400 से कट रहा है वो लीप वर्ष होगा, उसमें फरवरी 29 की होगी, बाकी जो है क्या होगा? 28 होगा। तो ये अल्टरनेट चलता रहता है। अल्टरनेट का मतलब समझ रहे हो ना? पहले इसको नोट कर लीजिए थ्योरी। लीप शताब्दी वर्ष होता है। जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे लीप शताब्दी वर्ष कहते हैं। उसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है और वर्ष में 366 दिन होते हैं, वही 52 सप्ताह 2 विषम दिन होता है। इसको नोट कर लीजिए। साधारण शताब्दी वर्ष, देखिए जो शताब्दी वर्ष 400 से पूर्णतः विभाजित ना हो उसे साधारण शताब्दी वर्ष कहते हैं। फरवरी का महीना 28 दिन का होता है और वर्ष में 365 दिन होते हैं, मतलब 52 सप्ताह 1 विषम दिन होता है। अब बात समझिएगा, देखिए हम क्या समझाना चाह रहे हैं वो समझिए। देखिए अगर जैसे जो शताब्दी वर्ष होता है वो 400 साल बाद आता है। 4 मतलब होता है कितना साल बाद? 100 साल बाद, सॉरी यहाँ 100 साल बाद। और जो लीप वर्ष होता है, लीप शताब्दी वर्ष, वो 400 साल बाद आता है। ये अल्टरनेट चलता रहता है। जैसे देखिए 100, 200, 300, 400। साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, साधारण शताब्दी वर्ष, एक है लीप शताब्दी वर्ष। ठीक है, लीप शताब्दी वर्ष। अब यहाँ आएगा 500, 600, 700, 800। मतलब यहाँ का है फरवरी का महीना 28 होगा, यहाँ भी 28 का होगा, यहाँ भी 28 का होगा, यहाँ भी 28 को, यहाँ का हो जाएगा 29 को। मतलब ये अल्टरनेट चलता रहेगा, ऐसे अल्टरनेट सीरीज चलता रहता है। ठीक है बालक, तो कल आपका टाइप 1 चलेगा। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। दैट्स ऑल, थैंक यू।